नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि सरसों की जो बुआई है वो किस प्रकार से की जाती है और उसके जो खेत की तैयारी है से लेकर के तमाम जो कार्य किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले है सरसों की उन्नतशील प्रजातियों को हम कौन सी प्रजाति लगाना चाहते हैं, उसकी जलवायु और भूमि की आवश्यकता क्या है, भूमि की तैयारी कैसे करना है, बीज की दर यानी कितना बीज हमें बोना है, बीज का शोधन किस प्रकार करना है, बुआई के लिए उपयुक्त समय क्या होना चाहिए, फसल में सिंचाई कब कब करनी है, खाद और उर्वरकों का प्रयोग कब करना है, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, फसल में कीट की रोकथाम कैसे करनी है, फसल की कटाई और भंडारण कैसे करना है और उसकी उपज कैसे बढ़ाना है। सरसों का रबी की तिलहनी फसली में एक प्रमुख स्थान है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दशा में भी अधिक लाभदायक फसल है। सरसों की फसल के लिए उन्नत विधियां अपनाने से उत्पादन एवं उत्पादकता में बहुत ही वृद्धि होती है। सरसों की उन्नतशील प्रजातियां राई या सरसों के लिए बोई जाने वाली उन्नतशील प्रजातियां जैसे क्रांति, माया, वरुणा, इसे हम T59 भी कहते हैं, पूसा, बोल्ड, उर्वशी तथा नरेंद्र राई प्रजातियां की बुआई सिंचित दशा में की जाती है तथा असिंचित दशा में बोई जाने वाली सरसों की प्रजातियां जैसे कि वरुणा, वैभव तथा वरदान इत्यादि प्रजातियां की बुआई करनी चाहिए। जलवायु और भूमि की आवश्यकता सरसों की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास उचित प्रबंध होना चाहिए। भूमि की तैयारी के लिए सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। इसकी जुताई करने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल करना अति आवश्यक है। बीज दर जो है सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। बीज का शोधन सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोगों की सुरक्षा हेतु 2 से 5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बुआई के समय उपयुक्त समय सरसों की बुआई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक है। सरसों की बुआई देसी हल के पीछे 5 से 6 सेंटीमीटर गहरे कूड़े में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। फसल में सिंचाई सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय तथा दूसरी सिंचाई फलियों में दाना भरने की अवस्था में करना चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई ना भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त हो जाती है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग सरसों की खेती के लिए 60 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन बाद टॉप सेगिंग का रूप में प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण सरसों की खेती की बुआई के 15 से 20 दिन पहले घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद करें। रसायन द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामिथलिन 30% EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
बुआई के 2-3 दिन के अंदर अंतर पर यह छिड़काव करना अति आवश्यक है। फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण। सरसों की फसल में प्रमुख रोग जैसे अल्टरनेरिया, पत्ती झुलसा रोग, सफेद कीट रोग, चूड़िल आसिता रोग तथा तुलासिता रोग फसल में लगते हैं। इन रोगों के नियंत्रण के लिए मैंकोजोब 75% नामक रसायन की 800 से 1000 लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। फसल में कीट की रोकथाम के लिए सरसों में कीट अलग अलग तरह के होते हैं। सरसों की आरा मक्खी या काले रंग की घरेलू मक्खी से छोटी होती है। मादा का अंडारोपण आरी के आकार का होने के कारण इसे आरा मक्खी कहते हैं। इस कीट की सुंडियां पत्तियों के किनारे पर छेद बनती हैं और बहुत तेजी से खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 ईसी 1.5 लीटर की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कीट के प्रौढ़ तथा शिशु अपने चूसने वाले मुखंगों को पौधों की कोमल पत्तियों, शाखाओं, फूलों, तनी तथा फलियों के रस चूसते हैं। इसका आक्रमण अक्टूबर से फसल काटने तक कभी भी हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 सीसी 1 लीटर, पेंटोथियान 50 सीसी 1.5 लीटर मात्रा की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। माहों की सबसे बड़ी समस्या है या पंखहीन तथा पंख युक्त हल्के स्लेटी या हरे रंग का कीट होता है। इस कीट के प्रौढ़ तथा शिशु पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूली एवं नई फलियों के रस चूसते हैं। इस कीट का प्रकोप दिसंबर से मार्च तक रहता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी 1 लीटर, पेंटोथियान 50 ईसी 1 लीटर मात्रा की 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है। फसल की कटाई और भंडारण। फसल सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं तो फसल को काटकर सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सरसों को बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्रों में इसकी पैदावार 20 से 25 कुंटल तथा सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार हो सकती है।